हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज टाइम हो रहे थे, उठ गए थे 4:30 बजे। बर्तन क्लीन किए, कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि आज हमको कहीं निकलना है। तो बर्तन वगैरह में क्लीन हो गया। पोछा तो शाम को ही हुआ था। और पानी भी रख दिए थे गर्म करने के लिए। देखिए पानी गर्म हो गया क्योंकि अभी अंधेरा है। तो जल्दी से नहाएंगे, निकलेंगे, फिर दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हालर में लगा था, अभी नू नहीं उठ रहा है। ये सामने का व्यू दिखाते हैं। देखिए इस समय पर ना बहुत कोहरा है, कोहरा खूब भी है। और तुरंत मेरे को नहा करके, आज दिन था गुरुवार, तो पूजा भी करनी थी। ये था कि जल्दी जल्दी नहा करके पूजा कर ले, फिर इसके बाद निकले। खाना पीना तो कुछ बनाएंगे नहीं, पूरा एकदम सन्नाटा है और जल्दी से निकलना है नहा करके। तो फिर जिस काम के लिए जा रहे हैं तो काम हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम उतना ही, काम बहुत सारे लेकर के जा रहे हैं। तो चलते हैं, पहले पानी लेकर के नहाएंगे। आते हैं ना तो मिलते हैं नहाने के बाद आप लोगों से। नहाने के बाद ही मिलेंगे। पानी गर्म हो गया मेरा और उसके बाद पूजा ज़रूरी थी क्योंकि गुरुवार था आज। ये था कि सुबह उठे और ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं किए थे, नहीं लेट हो जाती। खूब कोहरा था, कुछ कुछ कम हो गया है, पूरा सन्नाटा। तो फ्रेंड्स नहा चुके हैं और जल्दीबाजी बहुत, जल्दी से कम भी करेंगे। और अभी पूजा भी करना है। कैसी लग रही है साड़ी ये वाली, बताइएगा आप लोग। तो सही है, पहले पूजा करते हैं, इसके बाद तैयार होते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स इधर पूजा की थाली भी तैयार हो गई है मेरी। तो पहले प्रिंस भगवान की कथा करेंगे बाहर। आज दिन था गुरुवार और ये था कि गुरुवार को ना घी का दीपक जलाते हैं, पर घी आया था जब लिए थे ना तो नए वाले ही घर में रखा हुआ है। इस वाले घर में ना थोड़ी सी घी था डिब्बा में, अब याद नहीं आया मेरे को कि लेते जाएं, तो उसमें पिघला करके थोड़ी सी दीपक में कथा पढ़ने के लिए बस जल जाएगा तो ठीक रहेगा। अंदर तो तेल का ही दीपक जला लेंगे क्योंकि है ये नहीं, इतना सुबह सुबह कोई जाएंगे भी नहीं। यही होता है ना, कोई चीज़ पहले से याद कर लो तो ला करके रख लो, ठीक रहता है। पर फिर हज़ारों काम में कुछ याद नहीं आता। और इधर पहले सूर्य भगवान को देंगे अर्घ, और अर्घ देने के बाद फिर करेंगे कथा जल्दी जल्दी। इसके बाद फिर निकलना है। पता है ये था कि जैसे गुरुवार को निकलना था खरीदारी में ना, तो पहले से ही उठ करके एक से 1.5 घंटा पहले ही उठाएंगे तो मेरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि पूजा नहीं करके जाएंगे तो फिर नमो से अच्छे से पूजा हो नहीं पाती है। वो जल दे दें उतनी बड़ी बात है। तो जब जिस दिन हमको कहीं निकलना रहता है तो फिर हम फर्स्ट ही उठ करके पूजा वाला अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि पूजा मेन रहता है। और पता है एक चीज़, जब भी पूजा वगैरह करके नहीं निकलते ना घर से, ऐसे किसी मान लो जल्दीबाजी है, नहा करके निकल गए, तो फिर पता नहीं क्यों मन मतलब अच्छा नहीं लगता, लगता है कि हम क्या नहीं किए हैं। और सबसे अंदर ना पता नहीं क्यों क्रोध बहुत आता है क्योंकि कान्हा जी ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये रहता है कि उनको नहला धुला के उनको तैयार करके बैठा दे, उनके लिए कुछ भोग प्रसाद बना करके खिला दें, फिर हम जाएँ कहीं।
तो जब हो पाता है तो करके जाते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे जब निकलना रहता है ना तो वो उतना फर्स्ट हम उठ जाते हैं, अलार्म वगैरह लगा लेते हैं, उतना फर्स्ट हमको उठना ही रहता है। तो शाम को हमको ये बता दिए थे कि सुबह निकलना है ख़रीदारी में, बहुत सुबह, कहीं कि बहुत सारे काम लेकर के जा रहे थे, इसलिए 4:30 बजे ही अलार्म लगा करके उठ गए थे। तो उठ करके अपना पूरा ये वाला काम पूजा वगैरह वाला कंप्लीट कर दिया, क्योंकि टाइम लगते हैं कथा वगैरह में। और भगवान को ना कान्हा जी के लिए खिचड़ी वगैरह को भोग लगा दिए। और भोग लगाने के बाद इतना सुकून आया कि नहीं, वो खा लिए तो हम खा लिए, लेकिन हम प्रसाद तक भी नहीं लिए, इतना लेट हो रहा था। नहीं ये कलर लेके देखिए मेरे भाजन ना लगे धान के कलर है, बल्कि 10 20 50 हजार हम चले है ना ठंडा के ना है कितने पड़ेगा। हाँ ये नंबर के लिए हां जाके सब अरे आगे वाली ना प्रिंस उस तरफ तो नहीं है, केवल किस तरफ का ना बोले हैं। यहाँ रीवा और नॉर्थ इतनी आते तो हमेशा रहते हैं ख़रीदारी में, लेकिन इतनी पतली पतली गलियाँ हैं ना कि कभी कभार भूल जाता है अगर दूसरे स्थान गली से निकले तो। पर जब यहाँ पे आते हैं ना तो ये ज्वेलरी की दुकान रहती है, बड़ी ही सुंदर ज्वेलरी की दुकान रहती है आर्टिफिशियल की, तो याद आ जाता है कि हाँ इसी गली पे है। और इतने सुंदर सुंदर वहाँ पर ईयर रिंग गले का लगा हुआ है ना, जैसे कि गोल्ड का हो बिल्कुल, और एकदम बिल्कुल यूनिक पीस। लेकिन टाइम नहीं था कि मैं एक भी मिनट रुक करके वहाँ पर ले लें, तो जल्दीबाजी आ गई थी बस यही ख़रीदारी में। इसका क्वालिटी नहीं समझ में आ रही मेरे को, ये वाली बोले रूटीन पे बताइए ये वाला, इसको निकाल के दिखाइए। 195 है ना, और थोड़ा कुछ हट के जैसे ये वाला था हरा वाला 190। ये नहीं, ये बिल्कुल ही ठीक है। ये भी पीस गया था दुकान पे, पर बिछ गया है, नहीं है। ये तो चल रहा है। हाँ यही चल रहा है। ये 32-34 है, 32-34 दे दीजिए इसको। चलो देखिए चलो बस बढ़ गया। अलग है ना, उसका रेट ही अलग है। वो का रेट का है? 455 था ये वाला, 450 वाला। और सच में होता है जब ये ख़रीदारी पे आते हैं ना तो बिल्कुल थक जाते हैं। यहाँ पर ना टाइम कब कहाँ निकल गया पता ही नहीं चलता। सुबह 7 बजे से निकले हैं ना घर से, तो यहाँ पे पहुँच गए थे 10 बजे, लेकिन 10 से ख़रीदारी होने लगी पहले साड़ी की, तो 1 से 1:30 बजे तक साड़ी में ही काम करते रह गए। साड़ी का टाइम ज़्यादा लग गया, फिर आ गए थे रेडीमेड में। और पता है भूख भी खूब लगी थी, और 1 मिनट टाइम नहीं लग रहा था कि कहीं पर खड़े होकर के कुछ खा लो, क्योंकि जब आते हैं रीवा तो बहुत सारे काम लेके आते हैं, 3-4 काम का, साड़ी का भी काम हो जाए, रेडीमेड का भी काम हो जाए, पूरा काम एक साथ में ही हो जाए। नहीं तो अगर डेली दुकान बंद करके निकलते हैं ना तो फिर बहुत नुकसान भी होता है, दुकानदारी की भी नुकसान होता है। इसलिए लगता है प्लानिंग पहले से ही रहती है कि जब चलेंगे तो 3-4 काम लेकर के ही चलेंगे ताकि सारा काम हो जाए। इसलिए ना फिर अदर की चीज़ों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और अभी देखिए हमारी ख़रीदारी भी बाकी है। इन लोगों की ना दुकान भी 3-4 फ्लोर की है, तो अलग अलग फ्लोर में अलग अलग की वैरायटियाँ भी रहती हैं, तो ऊपर नीचे करते करते ही थक जाओ। और भी अभी ख़रीदारी नहीं हुई थी, इधर सूट वगैरह हम देख रहे थे, कई जीरो वगैरह देख लें। तो जैसे ही रेडीमेड की ख़रीदारी हुई ना
तो अभी 2-3 दुकान में और जाना था, कुछ बेड शीट वगैरह लेना थी, लेकिन इतना जल्दीबाजी था इन लोगों को, बहुत सारे भी काम थे इनके पास, तो फिर नहीं गए। अब पर पता है एक चीज़ के लिए हम जी पहले से ही करके घर से ही प्लानिंग करके आए थे कि हमको डी मार्ट चलना है, क्योंकि जब पिछली बार आए थे ना तो इतना हम इनसे बोले कि इतना अच्छा खासा टाइम भी था कि हमको डी मार्ट चलना, कुछ सामान लेना, लेकिन नहीं लेके आए थे वो। फिर मेरी और इनकी खूब लड़ाई भी हो गई थी रास्ते में, और घर पे भी खूब हुई थी। तो इस बार फिर ये लेकर के आए डी मार्ट में, क्योंकि यहाँ पर ना सामान बहुत अच्छे मिल जाते हैं, क्वालिटी जो है ना इसकी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर हमको काम तो करना ही था, तो इसलिए फिर डायरेक्ट आ गए थे डी मार्ट में, कुछ सामान वगैरह ले रहे थे इधर। और सामान तो बहुत कुछ लिए हैं, दिखाएंगे हम आप लोगों को किसी दिन वीडियो में। टाइम लगा था क्योंकि इसमें पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते। और यहाँ पर ना जो कंटेनर हैं किचन वाले के कंटेनर, बहुत सुंदर सुंदर क्वालिटियाँ की थी, कांच का था। लेकिन एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा ढूंढे, कांच उसकी चीनी मिट्टी की बर्नी मेरे को दिखी नहीं था, क्योंकि ज़्यादा काफ़ी लंबा क्षेत्र है। और जल्दीबाजी कुछ भी करने लगो, इतना जल्दीबाजी करते हैं ये लोग कि 2 मिनट टाइम नहीं रहता, बस इनके पीछे ख़रीदारी में लगे रहो। और अपने लिए टाइम निकालना हो तो टाइम ही नहीं रहता इन लोगों के पास। और सच में बताएं, मेरे को गुस्सा इतना तेज़ से लग रही थी कि क्या ही बताएं। कांच वाला हम लेके बैठ जाएंगे ना, ये गिरा है ना, किट्ठे गिराऊ स्टाफ। ए प्रिंस, ये कांच वाला ना सब इसमें डाल दो तो हम लेके बैठ जाएंगे। सोना तो नहीं सोएंगे ना, ये पहुंचाए पड़ी। रुकी हम ला ले ना भाई, गरू है ता इतना सामान हो गया कुछ। हवा भरवाइल है भैया कहाँ? अमीन गरू ही कहाँ जा, अम्मागंज के पहले ना रोके कहाँ? एक आध केला खा ले, एक तू कर दो ना बड़ी, यहाँ रखा था वो झोल रख लीजिए है ये जब मेरे अब खड़ा ही नहीं होइला, हम का करे लाख फुल दे हमका भूख ये तब हमका भूख कहाँ ले जाई?